अगर मोदी जी तीसरी दफा आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे श्री मेरी बात सुनो पहले। नहीं चाचा जी आएंगे। बचाना है ना तो आप भी वहाँ से आ जाओ। अगर तीसरी दफा बचाना है तो मेरी बात सुन लो, फिर बोलना। मेरी बात सुनो। बीजेपी का मत सोचो, देश का सोचो। बचपन से कमल वाले हैं, कमल ही रहेंगे, मरते दम तक कमल रहेंगे। बीजेपी वालों का मत हमको ना केजरीवाल देंगे ना मोदी देंगे, अपना कमाना है अपना खाना है। अगर मोदी जी आ जाते हैं, अगर 2 मिनट रुक जाइए। जीएसटी शर्म नहीं आती इसमें। कफन पे भी जीएसटी है, कफन पे भी 18% जीएसटी है। क्या तोड़ते मैडम जी, मोदी ने तो जो भी है जिस तरह है सारी सरकारें तोड़ते चले जाते हैं। कभी किसी को है वॉशिंग मशीन इतनी है, पता नहीं कौन सी विदेश की वॉशिंग मशीन है क्या, ये समझ ही नहीं आता है। कहते हैं बेरोजगारी है, अरे बेरोजगारी भत्ता दो ना आज के टाइम में। कहते जी हमने 5 किलो राशन खिला रहे हैं 80 करोड़ को, उनका पेट भरेगा तब नमक नहीं, तेल नहीं, साबुन नहीं, किट नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे होता है? अब 1000 रुपये वो देना चाह रहे हैं तो उस पर भी रोक लगी है। कभी एलजी अटकाते थे, कभी कोई अटका देता। केजरीवाल ने वो काम वो 1000 रुपए ये इस शर्त पे देने को कहा है कि जब अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, आपको देख आपको नहीं लगता कि 1000 रुपए से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है? नहीं सुरक्षा भी, दिल्ली में कुछ ना कुछ हो रहा है। सुरक्षा भी जरूर, लेकिन सेंटर में तो इसकी पुलिस तो इसकी है, मोदी जी की है, सेंटर की है। आप कैसे कह देते हैं उसके कहते हो? ये तो हमें भी पता, हमने भी सर्विस करी है, गवर्नमेंट नौकरी करी है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता। अब सभी चीज़ को देखते हुए देखो, केजरीवाल अब की बार जैसे आया है, अगर इसको केजरीवाल को पहले रिलीज हो जाता तो शायद नॉर्थ में काफ़ी सीटें और भी बढ़ के मिलती इनको। ये बीजेपी कह रही 400 पार, अरे 400 क्या, आधा कर दो, आधे भी नहीं पा रहे। अब पता ये कहते हैं वो करते, स्टेटों को तोड़ते जाते हैं। कभी कहीं कभी अजीत पवार है, वो कोई मतलब इनका ईडी वीडी कुछ सब ईपीआई सब इन्होंने अपना कर रखा है। जिस मर्जी को उठा लो, जिस मर्जी को बंद कर दो, जिस मर्जी को। लेकिन एक टाइम पे इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं उनको ये भ्रष्ट में बताते थे कि भाई भ्रष्टाचार इनसे बड़ा को तो भ्रष्ट कोई है ही नहीं। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन बनाया और उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने की। तो बीजेपी ने नहीं ले रही है, बीजेपी ने कौन से सभी लगा लो, अजीत पवार से ले। बीजेपी को तो चलो भ्रष्ट कहते ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ईमानदार थी। मकसद है बीजेपी को हटाना, संविधान बचाना, देश को बचाना। मतलब बीजेपी के रहते हुए संविधान संकट में खतरे में है, खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। जो उनके मुताबिक वो चलेगा कि हाँ बदल देते हैं कानूनों को मोदी जी। संविधान भी आपको क्या लगता है कि जैसे कि केजरीवाल ने एक बार कहा था कि जो इस कुर्सी पे बैठता है वो खुद भ्रष्ट हो जाता है, कुर्सी में ही कोई दिक्कत है, तो भ्रष्टाचारियों के बीच में रह के खुद भी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। कुर्सी में दिक्कत नहीं है, मन की मानसिकता में भ्रष्ट है, यहाँ है भ्रष्ट, कुर्सी में नहीं होता। आप भी कुर्सी में हो, आपका क्या ये केजरीवाल जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ। तो चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, केजरीवाल तो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सब नज़र में है पब्लिक के को, कौन पब्लिक के हित में काम करता है और कौन झूठे वादे करता है। कितने वादे किए, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे पहलवान जो हैं, क्या इन्होंने क्या किया, उनका सड़क पे खदेड़ के उनको डंडे बरसाए। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ। कर्नाटक में देखो, आप मणिपुर में देखो, एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने, जाने की तो बात बहुत दूर की है, राहुल जी गए हैं। ये देखो, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको शर्म नहीं आती है, इनको तो नीचे उतारेंगे हम सीट से। मंगलसूत्र के बारे में कह रहे हैं हिंदू कह रहे हो, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है। इस प्राइम मिनिस्टर नॉट इंडिया प्राइम मिनिस्टर। अगर मोदी जी तीसरी दफा आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे श्री मेरी बात सुन लो पहले। नहीं चाचा जी आएंगे। बचाना है ना तो आप भी वहाँ से आ जाओ। अगर तीसरी दफा बचाना है तो मेरी बात सुन लो, फिर बोलना। मेरी बात सुनो। बीजेपी का मत सोचो, देश का सोचो। बचपन से कमल वाले हैं, कमल ही रहेंगे, मरते दम तक कमल रहेंगे। बीजेपी वालों का मत सोचो। हमको ना केजरीवाल देंगे ना मोदी देंगे, अपना कमाना है अपना खाना है। अगर मोदी जी आ जाते हैं, अगर 2 मिनट रुक जाइए। जीएसटी शर्म नहीं आती इसमें। कफन पे भी जीएसटी है, कफन पे भी 18% जीएसटी है। हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं। मोदी ने कहा था हम 1 मिनट मैडम, मोदी ने कहा था हम 15 लाख रुपए हर खाते में डाल लेंगे। आपके खाते में आए, मेरे में तो नहीं आए। झूठ बोलते हैं ना वो, झूठ बोले।
2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की थी, कोई रोजगार दिया? आज रोजगार जगह जगह, आज नौजवान जगह जगह भटकता डोल रहा है। एक समय में हमारी एक मिनट भाई, नहीं मोदी जी अगर तीसरी दफा आ जाते हैं हिंदुस्तान में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। नोटबंदी में मेरे भी गए थे, मेरा भी नुकसान हुआ था नोटबंदी में। एक आदमी देश को बचाएगा, मोदी जी हट जाए तो सीट पे से। नहीं, नोटबंदी में आप जैसे वहाँ से हट जाओगे ना, देश बच जाएगा, संविधान बच जाएगा। में आम पब्लिक का नुकसान हुआ था, नेताओं का काला धन था, काला धन हुआ करे। गरीब आदमी लेता था। मेरे भी 70 लाख नोटबंदी में का नुकसान हुआ था, मेरा भी। अमीरों के तो पैसे ऐसे ही निकल गए, उन्होंने तो बैंक तोड़े गए हैं गरीबों के। बताओ अच्छा क्या हो रहा है? राशन क्यों ले रहे हैं? अगर मोदी जी ने गरीबी मिटा दी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताओ मेरे को, क्यों चाहिए फ्री हमें? तो अभी आप कह रहे हो बीजेपी फायदा उठा रहा है इसका, अब वोट देता है सपा को। आप बीजेपी कह रहे हो। अब एक चीज बताओ, उनको अपने 10 साल का कार्यकाल का कामकाज बताना चाहिए, आंटी के मंगलसूत्र की बात करनी चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से। हाँ, एक चीज हिंदू मुस्लिम जो बात कर रहे हो, कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है आपने? क्या कहते हैं वो? मुस्लिम लीग, व्हाट दे आर सेइंग। आप क्या बात कर रहे हो? वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दिन पर दिन झूठ बोल रहे हैं, मीडिया में आकर झूठ बोल रहे हैं। 10 साल बाद गारंटी आ रही है, ये 10 साल में। टीवी में देखो मोदी 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 मोदी, पागल हो गए सुनते। केजरीवाल का भी तो दिखाओ, कांग्रेस का भी तो दिखाओ। मीडिया वाले भी ऐसे ही करते हैं, मीडिया एंकर बोलने नहीं देते। एंकर का अगर डिबेट होती है, कभी वो भाटी जी होते हैं, बोलने नहीं दिया जाता, किसी भी पार्टी को नहीं बोलने दिया जाता। तो एक चीज पूछनी है, 400 सीटों की क्या जरूरत है जब 272 में पूरा पूर्ण बहुमत मिल सकता है? क्यों जरूरत है? क्या संविधान बदलना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारे राइट खत्म करना चाहते हैं? क्या जरूरत है हमारे देश में? 400 पार तो कांग्रेस की भी क्यों चाहिए? क्या एक कंपनी बना दिया? देश चलाना क्या एक कंपनी चलाना हो गया? पहले सुनते थे राजा महाराजा होते थे, प्रजा की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, उनकी लिए नीतियां बनाते थे। क्या हो गया ये? कहाँ जा रहा है देश? किस चीज में जा रहा है? एक 5 साल में एक बार वक्त आता है जब एक आम आदमी बोल पाता है, उसको भी बोलने नहीं दिया जा रहा। मीडिया को पूरा कब्जे में कर लिया है। क्या चाहता है हमारा देश? एक मासूम क्या चाहता है? एक बच्चे को शिक्षा मिल जाए, वही तो चाहता है। यहाँ पे क्यों आए लोग? पीछे केजरीवाल के पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। अडानी अंबानी के पीछे लगाओ ईडी सीबीआई, वहाँ लगाओ ना, वहाँ लगाओ। अभी सुमिता रानी जी है ना, सिलेंडर लेके वो अमेठी में जाके सिलेंडर घुमाएगी कि देखो जी 1100 कर दिया हमने, हमारी देखो जी कितनी गारंटी है, मोदी गारंटी है हमारी। 400 राजस्थान में मोदी जी ने जाके कहा कि भाई मैं 450 का सिलेंडर दूंगा, कांग्रेस दे रही थी 500 में। ये पूरे भारत को करो ना, पूरे भारत का 450 करो। मोदी जी हिम्मत है 450 का सिलेंडर करो, ये गारंटी दो ना सबको। आज ही बोलो, बोलने की हिम्मत करो। है महंगाई तो, बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उनको अनाउंस दो ना। बच्चे वो घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनका खर्चा नहीं निकल रहा है। बच्चे पढ़ते हैं रोज ही। आज वो पेपर लीक हो गया, पेपर मेरे को लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सारी जो जितनी वैकेंसी है ना, उनको सबको ख़त्म कर देंगे और लोग और एज हो जाएंगे। बताइए कैसे चलेगा? ऐसे मोदी की गारंटी है, 10 साल पहले गारंटी नहीं। पेपर लीक कराए जाते हैं ताकि नौजवानों को नौकरी ना दे पाए। हम ना नौकरी नहीं देंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा हमारे पास होगा तो हम खाएंगे, बड़े बड़े जहाज़ों में चलेंगे। 8000 करोड़ का जहाज मोदी जी ने अपने लिए ले लिया है। आम पब्लिक पैदल घूम रही है ऐसे ही, अपने लिए जहाज 8000 करोड़ का। आप भी देखिए, मोदी जी जब आए थे उन्होंने महंगाई की बात की थी, महंगाई पे बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा की बात की थी, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने आम पब्लिक को 15 लाख रुपए देने की बात की थी। मोदी जी ने कोई वादा पूरा किया? मेरे खाते में 15 लाख रुपए तो आए नहीं है। आपके में आए हैं क्या मैडम? बोलिए, आपके में आए हैं? आप तो गर्दन हिला रहे हो, बोल के बताओ नहीं आए। बोलिए, आप जैसे हमसे बुलवाना चाहते हैं आप भी तो बोलिए ना, पता चले ना कि मीडिया भी अगेंस्ट हो रही है। आज जो मीडिया है वो वहीं बैठी हुई है। हर जब टेलीविजन खोलो जब मोदी जी दिखेंगे, तभी शाह जी दिखेंगे, उल्टे सीधे बयान देते हुए डोलेंगे। हाँ जी, उल्टे सीधे बयान देते हुए। हम मोदी जी को हमने 2 बार वोट दिया, लेकिन अब देख लिया आप नहीं देंगे वोट, क्योंकि उनके कहने पे लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा ही पैसा पहुंचा दिया।
आज कोई जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है वो हिसाब मांगता है तो मोदी सरकार कहती है कि आपको किस लिए हिसाब दिया जाए, आप होते कौन है। अरे जब पैसा लेना था तो हम पब्लिक थी, तब तो लोगों से रिक्वेस्ट की पैसा दो पैसा दो। अब पैसा दे दिया, अब हिसाब मांग रहे तो वो नहीं दे रहे। जहाँ रहा महिला सुरक्षा का, भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोलना चाहते क्योंकि वहाँ क्या नंगा नाच हुआ, महिलाओं को नंगा घुमाया उन्होंने, क्या तांडव किया, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने किया ये सारा। आप देखिए महंगाई का माल नहीं बोलना चाहते। दो करोड़ रोजगार की बात की थी, जवान ऐसे ही घूम रहा है, कोई नौकरी नहीं दे रही उनको, हॉस्पिटल कहीं नहीं बनवाए, आधा झूठ बोलते हैं। आप देखिए कई भाषणों में आपने सुना होगा वहाँ हॉस्पिटल बन गया, वहाँ स्कूल बन गया। जब पब्लिक ने जाके इंक्वायरी की, वहाँ सर्च आउट किया, पता चला वहाँ कुछ नहीं बना। इसी प्रकार से दिल्ली के जो मनोज तिवारी हैं वो कह रहे हैं मैंने इलाके में 14,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। आप वहाँ की पब्लिक से जाके पूछो, वो कहेगी हमने मनोज तिवारी को आज तक देखा ही नहीं है, हमारे यहाँ आया ही नहीं है, उसको कोई जानता नहीं, वो झूठ बोलता है, वो तो केवल नाचने का काम करता है। हाँ जी, 8,000 करोड़ SBI बॉन्ड, सबसे बीजेपी का इतना फंड है, बताइए कैसे हो जाता है, हैं? मोदी जी की गारंटी है। अरे गारंटी नहीं, मोदी जी की तो वारंटी भी खत्म हो गई है, गारंटी भी नहीं वारंटी भी खत्म है। गैस का सिलेंडर जो है ना 450 का था, 1200 कर दिया, सब्सिडी बंद कर दी है। 450 का था ना, 1200 कर, अभी 900 कर दिया, चुनाव हो रहा है इसलिए। 800 का है, 800 का है, 800 का, हाँ तो चुनाव हो रहा है इसलिए ना, 1200 का था ना, 2 महीने पहले 3 महीने 1200 का था, चुनाव हो रहा है इसलिए 800 किया, चुनाव हो रहे हैं, सब्सिडी बंद कर दी थी, 450 का था सब्सिडी में। क्या ये जो 500 दे रही थी वो बीजेपी कांग्रेस 500 का दे रही थी, 450 का दे दिया राजस्थान। 200 रुपये चुनाव हो रहे हैं इसलिए क्या है, 1200 200 रुपये कम कर दिया क्या है। सीनियर सिटीजन तो अब अभी लेकिन 2 तारीख को उनको सरेंडर भी करना है, क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जरूर करेंगे, उसका पालन जरूर करेंगे। और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को तो अभी तक अंतरिम जमानत तक नहीं मिली। उस पर भी कार्रवाई चल रही है, अभी इनका जुल्म तो कबूल हुआ नहीं है, चार्जशीट भी नहीं है, नाम भी नहीं है, सिर्फ शक के दायरे में रह के उनको। अब जो बीजेपी के नेता हैं इतने उनके केस भी लागू हो चुके हैं, वो अपराधी हैं, फिर भी उनको नहीं अरेस्ट करते, क्या मतलब आप बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चुनाव को देखते हुए ही ये सब कुछ किया गया था। बिल्कुल चुनाव, ये केजरीवाल से डर चुके हैं, ये जनता के दिलों में रहते हैं केजरीवाल जी, जनता की बातों को सुनते हैं, उससे डरे हुए हैं ये, इस वजह से चुनाव से पहले ही उनको जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष फैसला दिया, ये उस फैसले को हम सलाम करते हैं। और जो 2 तारीख को जो करवाना है तो वो केजरीवाल जी ज़रूर उस पर जाएंगे।